बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मशल ने पूछा है कि सर ऐसे शोहर का क्या किया जाए जो काम ना करता हो, करना भी ना चाहता हो और ये कहता हो कि जॉब तुम करो, मैं घर पे रहूँगा। मेरे बच्चे, ये शोहर का कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसे लोगों का कभी उनका बाप नहीं कुछ कर सकता। और जब उन्होंने शादी की होती है तो तब उनके ख्याल में ये सलूशन होता है कि शायद निकम्मा या नकारा शादी के बाद ही कोई हया कर ले, कोई लिहाज कर ले और काम करने लग जाए। तो इसका एक मतलब और भी है कि आपके घर वालों ने पूरा इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया, उस लड़के से गपशप भी नहीं की, ये भी नहीं मेक श्योर भी नहीं किया कि वो क्या कर रहा है। जब जब आप वेले आवारा नकारा लोगों के साथ बेटियों को ब्याहते रहोगे तो ये होता रहेगा और ज़ाहिर उस पर फिर सुड़ते और कुड़ते रहेंगे। फ़ायज़ा कहती हैं कि सर जी, मैं ससुराल में अपनी सास पर भी खर्च करती हूँ, घर पर भी खर्च करती हूँ, फिर भी मेरी इज़्ज़त नहीं करते। हाँ, इसकी बच्चे दो वजूहात हैं। अगर आपके मियाँ के घर में इज़्ज़त नहीं है तो भी आपकी इज़्ज़त नहीं होगी और कुछ अर्सा लगेगा इसमें, को 8-10 साल, फिर आप इसके आदी हो जाओगे। और तीसरी सूरत ये होती है कि ऐसे केसेस में आपको कुछ अरसे के बाद अपना घर अलग करना होगा, उस जगह से दूर होना होगा। ये आपके लिए और आपके बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट, ग्रूमिंग, ग्रोथ और इवन आपके मियाँ की ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है। जब अकेले आप होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में इनिशिएटिव भी लेता है, आज़ाद भी होता है और रोज़ की जो बकबक झकझक है इससे भी जान छूट जाती है। क्विक फिक्स में जो तीसरा सवाल है वो है निम्रा का। सर जी, मैं क्या करूं, काम कर कर के थक जाती हूं, सास काम करने वाली को रखने नहीं देती। बेटा, ऐसी सासें इतनी वसी और कसीर तादाद में हैं, अल्लाह इनको पूछे और इनको पंखे से लटकाने का कभी कभी मन करता है। सर, अल्लाह से तो हम ये नहीं कह सकते, अल्लाह शायद इनकी किसी नेकी पे इन्हें माफ़ कर दे, शायद इन्हें कोई इनके कान मरोड़े खींचे, लेकिन दूसरों की बेटियों को बहुत तकलीफ़ देते हैं। ये बहुत ही घटिया सोच की हामिल होती हैं। यानी घर में काम करने वाली माई हर घर में होती है, जो ही बहू आएगी सफाई वाली को छुड़वा देंगी, बर्तन वाली छुड़वा देंगी, जो अगर खाना बनाती है उसको छुड़वा देंगी। ये क्या सोच है, ये घटिया और कमीनी सोच है कि उस बच्ची को आप आते ही डुबोना चाहते हैं। अभी उसको तैरना आया नहीं है, उसने ख़ानदान को देखा नहीं है, परखा नहीं है, उसमें वो इन्वॉल्व भी नहीं हुई पूरी तरीके से, इंडल्ज भी नहीं हुई, उसका हिस्सा भी नहीं बनी और आपने उसको उसके मुकाम से गिरा के, लाइक अगर घर आपका सौखा है, आसूदा है और उसमें काम करने वाली माइयाँ पहले से काम कर रही हैं, तो अल्लाह की बंदी आप नई बहू को उसकी सुपरविजन दें। बेटा, ये डस्टिंग तुमने करवानी है, सफाई तुमने करवानी है, साथ साथ वो चलेगी। उसको मलका बनाइए, उसको बड़ा बनाइए। सारी उम्र उसने खुद तो काम नहीं करना। क्या आपका बेटा इतना निकम्मा, नकारा, खट्टू है कि वो 10-20 हज़ार भी नहीं कमा सकेगा आने वाले दिनों में? जब उन्होंने अलग घर लेके यही काम बाकी लोगों से करवा लेना है तो सारी उम्र आपको बुरे लफ्ज़ों से याद करेंगे। बहुत से घरों में फसाद की वजह भी यही तर्ज़-ए-अमल है कि सासें और नंदें दोनों मिल के ये करती हैं कि सारा बोझ उस पर डाल दिया। तो मेरे बच्चे, तुम ना थका करो, जितना काम आसानी से कर सकती हो उतना काम किया, बाकी काम को अगले दिन पे टाल दिया और अपने मियाँ को ये बता दिया, उन्हें बता दिया कि मेरे बस में नहीं है। अच्छा, जो काम आपने सारी उम्र नहीं किया होता उसका जुम्मा लेना, आहिस्ता आहिस्ता बंदा जुम्मा लेता है। कुछ चीज़ें बांट देना कि कुछ चीज़ें मुझे दे दें, नाश्ता मुझे दे दें, सफाई दे दें, मैं करवा दूँगी। लेकिन अगर आपने सारे काम मुझ पे थोपे तो ये नहीं हो सकेगा और मैं फिर अपने चूज़ी एक दिन ये कर लूँगी, एक दिन वो कर लूँगी। चूँकि आप थकोगे और थकने के बाद जब आपका मियाँ आएगा तो एक थकी हुई, लड़ाका, मायूस और गुस्से से भरी हुई लड़की मिलेगी, तो आप दोनों के ताल्लुकात जितने मर्जी मोहब्बत वाले हों बर्बाद हो जाएंगे। मोहब्बत के बीच में गुस्सा आ जाए, मोहब्बत के बीच में शिकायत आ जाए, नफ़रत आ जाए, थकावट आ जाए तो सब उसको मलियामेट कर देती है। सोबिया कहती है, सर जी, आजकल की लड़कियां जो जॉब करती हैं, घर में काम भी आके बराबर का करती हैं,
क्यों जॉब करने वाली लड़कियों को लोग बुरा समझते हैं? मेरे बच्चे 2-3 गुर हैं, याद रखिए। घर से जब भी निकले जॉब करने वाली बच्चियां तो अबाया पहन के निकले, और अपना अब तो आसान है, आप नहीं वो नकाब लेते तो वो ले लिया करें जो कोविड वाला मास्क है, दफ्तर जाके आप उसको उतार लीजिए, वहाँ आप दुपट्टे से काम चला लीजिए। सबसे ज़्यादा जिस वजह से लड़कियों को बुरा कहा जाता है कि ये खुले मुंह से गंदे मंदे लोगों के बीच में से मूव करती हैं, जो कि हम सब देखते हैं कि बाहर इंसान कम है, कुत्ते बिल्ले ज़्यादा हैं। हर वो बच्ची जिसका नंगा मुंह होता है उसको देखते, बुरी निगाह से देखते। इवन बच्चियों के चेहरे की खूबसूरती और जाज़बियत वो उन गंदी नज़रों से छिन जाती है, कम हो जाती है। तो ये जो बच्चियाँ उस बीच में थोड़ी लाउड भी होती हैं, मुस्कुराती आती हैं या एक दूसरे से ज़ोर से बात करती हैं, उसकी भी तमीज़ तहज़ीब होती है कि आप अगर नकाब लेते हो या नहीं लेते। तो वैन पे जाते हुए, बाज़ार जाते हुए अल्लाह ने ये होंठ बंद रखने के लिए भी दिए। जो दूसरे को कुछ सुनाएगा, जब उसकी हंसी जो खनखनाती हुई हंसी निकलेगी, जब बात निकलेगी या कोई आवाज़ सुनेगा, तो ज़ाहिर है लोग अपनी तरह का मैसेज लेते हैं और गलत मैसेज लेते हैं। सेम घर वाले भी लेते हैं। कभी किसी के साथ घर ना आइएगा, कोई आपको छोड़ने आए, ये बेवकूफ़ी कभी नहीं करनी। अपना मियाँ हो या अपना रिक्शा हो या अपनी वैन हो या फिर जिस अदारे की है ड्राइवर वगैरह वो, और उनके साथ भी बिल्कुल रिज़र्व, कोई फ्रैंकनेस नहीं, कोई भाईजान नहीं। यानी जब आप ज़्यादा उनको कभी चाय पिलानी हो तो वहाँ यूनिवर्सिटी में, दफ्तर में वहाँ पिला दें, घर आके नहीं कभी पिलानी। यानी ये बेवकूफ़ी कभी नहीं करनी, चूँकि लोगों को फिर करैक्टर पे शक होने लगता है। द पीपल हैव देयर ओन परसेप्शन और वी कैन नॉट चेंज द परसेप्शन। परसेप्शन की वजह उनके माजी के तजुर्बात और मुशाहिदात होते हैं, उन्होंने देखा हुआ होता है, सुना हुआ होता है, पढ़ा हुआ होता है। सो जो उस फ्रेम में फिट आता है, अब अनलकीली उनकी अपनी बहू उस फ्रेम में फिट आ गई, तो चाहे आप काम करो वो आपके कपड़ों में भी इतराज़ करेंगे, आपके हल्का हल्का, यानी आप घर से मेकअप भी ना करें, अपने दफ्तर जाके हल्का सा जो ब्लश ऑन और वो जो बेस वेस लगानी वहाँ जाके लगा लें। तो यहाँ आप एक्स्ट्रा लिपस्टिक लगाओगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगा, खुशबू एक्स्ट्रा लगाओगे पर्स में रखें वहाँ जाके लगा लेंगे, लगानी है हल्की फुल्की, चूँकि उनका ख्याल होता है कि ये दूसरों को लुभाने के लिए ये करती है, जबकि आपका अल्लाह माफ़ करे इरादा भी नहीं होता, लेकिन चूँकि वो परसीव ऐसे करते हैं उसके नतीजे में फिर इज़्ज़त, आप काम भी करते हो लेकिन आपकी इज़्ज़त नहीं होती। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरती रब्बे रहमान का इनाम भी और तोहफ़ा भी, इसे हम सब पसंद करते हैं, हमारा पहला इंतखाब भी यही होता है। मगर कभी कभी अपनी नादानियों से, मौसम की सख्तियों से या घर की परेशानियों से खूबसूरती ख़राब हो जाती है, चेहरे पे एक्नी आ जाती है, दाने आ जाते हैं और ख़ूबसूरती फिर मुतासर होती है। उसके लिए कायनात हर्बत लाया एक बहुत ही खूबसूरत और कारामद तोहफ़ा, यह है एक्नी सोप। ये पूरा नाम इसका है फेस वाइटनिंग एक्नी सोप। ये ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए, उन सब के लिए ऐसी शानदार प्रोडक्ट है कि जिनके चेहरे पे एक्नी है या दाग हैं। इसमें हुस्न यूसुफ शामिल है, इसके अंदर मोरिंगा शामिल है और इसके अंदर गुलाब की ताज़ा पत्तियां शामिल हैं। ये 1 माह तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने चेहरे की खूबसूरती को वापस ला सकते हैं। एक्नी सोप ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए हुए नंबरों पर राब्ता कीजिए और आज ही अपनी खूबसूरती को वापस लाने का सफ़र आगाज़ कीजिए।